Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a religious document, the Truce of Hudaybiyah, a case of conflict resolution. This is included in a subject Visionary Discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. द ट्रूस ऑफ हुदैबिया, अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ट्रूस को ट्रीटी भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि माहिदा जो हुआ था. इसका सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. तो ईयर एंड प्लेस. ईयर जो है वो है 6 हिजरी 628 ईस्वी और जो प्लेस है वो है मक्का के करीब एक मुकाम जिसे हुदैबिया कहा जाता है. अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबा कराम जो हैं उनके साथ मदीना मुनव्वरा से उम्रा अदा करने के लिए रवाना हुए थे. उसके बाद जो कुरैश हैं मक्का के, वो दुश्मनी पर तुले हुए थे और मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से उन्होंने रोक दिया और इन्हें जो है उम्रा करने की इजाज़त भी ना दी. अब जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर जंग जो है वो भी छिड़ सकती थी. लेकिन इसकी बजाय बातचीत के नतीजे में मदीना के मुसलमानों और मक्का के जो कुरैश थे उनके दरमियान एक माहिदा जो है, ट्रूस, एक ट्रीटी जो है वो तय पाया. अब इस ट्रीटी की मेन टर्म्स क्या थी, यानी कि द ट्रूस ऑफ हुदैबिया की अहम शराइत क्या थी, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. ये जो एग्रीमेंट है, ये जो ट्रूस है, ये जो ट्रीटी है, ये जो माहिदा है, इसको जैसा कि जो इब्तदाई इस्लामी सोर्सेज हैं जिसमें सही अल बुखारी है और सीरत की किताब है, उसमें ये नरेट है और ये जो भी इसके अंदर शराइत रखी गई थी वो सारी उसके अंदर दर्ज हैं. उसमें सबसे फर्स्ट थी पीस फॉर 10 ईयर्स के 10 साल तक अमन कायम रहेगा, यानी कि दोनों फरीक, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से जंग नहीं करें. सेकंड था रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि महाजरीन की वापसी. कुरैश का कोई फ़र्द अगर बग़ैर सरपरस्त की इजाज़त के मदीना आ जाए तो फिर इसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का जाए तो इसे वापस नहीं किया जाएगा, ये शर्त रखी गई. इसकी थर्ड थी पोस्टपोनमेंट ऑफ उम्रा, यानी कि मुसलमान जो हैं इस साल उम्रा अदा किए बगैर वापस जाएंगे लेकिन अगले साल 3 दिन के लिए आकर उम्रा अदा कर सकेंगे. इसकी जो फोर्थ टर्म थी वो थी ट्राइबल अलायंसेस, यानी कि कबायली इत्तेहाद. कबाइल जो थे, कबीले जो थे वो आज़ाद थे कि बग़ैर किसी मदाखलत के किसी भी पार्टी के साथ जो है, किसी भी फरीक के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं. अब अगर हम बज़ाहिर देखें तो ये शराइत मुसलमानों के हक़ में नहीं थी, ठीक है, अनफेवरेबल थी मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर जो वापसी की शर्त रखी गई थी. लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तवील अरसे तक अमन जो है उसकी खातिर इन्हें कबूल फरमा लिया. अब देखते हैं कि वाई इट वाज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, यानी कि ये जो ट्रूस ऑफ हुदैबिया है ये कॉन्फ्लिक्ट के हल के लिए क्यों एक मिसाल थी, इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पीस ओवर वार, यानी कि जंग पर अमन को तरजीह दी गई बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजबूत जमात मौजूद थी और आपने टकराव की बजाय जो है बातचीत को तरजीह दी. इससे जो है खून रेजी भी रोकी गई और ये हिकमत जाहिर हुई कि अमन को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देना, ज़्यादा मुकद्दम रखना, ज़्यादा जो है वो दानिशमंदी है, ज़्यादा अक्लमंदी है. सेकंड है प्रैग्मेटिज़म, अमलियत पसंदी. जो मुसलमानों ने बज़ाहिर ये जो एक तरफ़ा शराइत है इनको कबूल किया, जिससे इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है और इनकी जो दूर अंदेशी है, इनकी जो फोरसाइट है वो ज़ाहिर हुई, ना कि इनका गरूर या फिर प्राइड. थर्ड है बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि एतमाद साजी. ये जो माहिदा था, ये जो ट्रीटी था, ये जो ट्रूस था, इसने बातचीत के दरवाजे खोल दिए और दुश्मनी जो है वो कम हुई और जो डायलॉग है, जो निगोशिएशन है, बातचीत है, उसकी राह जो है वो हमवार हुई. फोर्थ है
स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी कि 2 साल के अंदर खुद कुरैश जो थे उन्होंने माहिदा तोड़ दिया, जिससे मुसलमानों को मक्का की जानिब पुरअमन अंदाज में पेशकदमी का जायज़ हक मिला, जो बिलाखिर 630 ईस्वी में फ़तह मक्का का सबब बना। नेक्स्ट चलते हैं आउटकम्स एंड सिग्निफिकेंस की तरफ। इस ट्रूस ऑफ हुदैबिया की क्या आउटकम्स निकली और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके नताइज निकले और क्या इसकी अहमियत है। सबसे पहले रिलीजियस फ्रीडम स्प्रेड, यानी कि मजहबी आज़ादी का फैलाव। अमन कायम होने से मुसलमानों को इस्लाम की जो तबलीग है खुलेआम करने का मौका मिला, जिसके नतीजे में बहुत से लोग मुसलमान हुए। उसके बाद मॉरल विक्ट्री, इखलाकी फ़तह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल शराइत को कबूल करके जो है वो इनकसारी हिकमत और जो तवील मुद्दती बसीरत है यानी लॉन्ग टर्म विजन है उसका सबूत दिया। डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट, इसका मतलब है यानी सफारती मिसाल, ये एक नमूना बन गया कि जो निगोशिएशन है, डायलॉग है, मुकालमा है, सब्र है और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसके ज़रिए भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कैसे हल किया जा सकता है। फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, यानी पेशन गोई जो थी उसकी तकमील हुई। कुरान ने खुद इस मुआहदे को फ़तह मुबीन करार दिया। लेसन्स एज विजनरी डिस्कोर्स, अगर ये जो हमारा कोर्स है विजनरी डिस्कोर्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रूस ऑफ हुदैबिया को हम सिर्फ एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट या रिलीजियस इवेंट के तौर पर स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि ये एक मॉडल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा ताकत की ज़रूरत नहीं होती, मुकालमे से, बातचीत से, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से हो या किसी एक तरफ से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। और जो रहनुमा हैं उनको बाज़ औक़ात फ़ौरी जज्बात जो हैं उनसे आगे सोचना पड़ता है और अमन के मुस्तक़बिल के फ़ायदे पर गौर करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम जो है इज्तिमाई भलाई चाहते हैं, कलेक्टिव वेल बीइंग चाहते हैं, तो उसके लिए अक्सर पेशेंस यानी सब्र, सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी एंड ट्रस्ट इन लॉन्ग टर्म जस्टिस और जो तवील मुद्दती इंसाफ है इस पर एतमाद दरकार होता है। लास्टली इसको कंक्लूड करते हैं तो द ट्रूस ऑफ हुदैबिया जो है ये एक लैंडमार्क मोमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया कुरैश के साथ एक पुरअमन बातचीत के थ्रू, ठीक है, बजाय इसके कि वो जंग करते, हालांकि उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी भी थी इसकी। ये जो मुआहिदा था, इसकी जो शराइत थी, इसकी जो टर्म्स थी, बज़ाहिर मुसलमानों के लिए जो है वो अनफेवरेबल थी, ठीक है, लेकिन जो तवील मुद्दती नताइज ने इस्लाम को ताकत और उसके साथ साथ जो वसत है यानी एक्सपेंशन है और बिलाखिर जो है वो विक्ट्री भी अता की। और इस रिलीजियस डॉक्यूमेंट को एक विजनरी केस के तौर पर स्टडी किया जाता है और ये विजनरी केस है डिप्लोमेसी का, ठीक है, पेशेंस का और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.